हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज क्लास नंबर 1 होने वाला है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक और यूनिट 1 को मैंने डिटेल में पढ़ा करके समझाया हुआ है। ठीक, अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले सिलेबस पता कर लीजिएगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, फिर उसके बाद देख लीजिएगा कौन सा यूनिट या कह सकते हो कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैं आप लोगों को सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ा करके समझा करके सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर, पेपर एनालिसिस और लास्ट में रिवीजन भी सब कुछ कराने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसका भी सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक, सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख भी लीजिएगा। तो यूनिट 2 को मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल इसका नाम है और इसका ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है या कह सकते हो क्लास नंबर 1 होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इस यूनिट में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे जो हम लोग ने क्लास 12th में 11th में पढ़ा हुआ है। वो सारी चीज़ें जो बीएससी में अब अपग्रेड हुई हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स में इसका इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स दिमाग में आता है कि नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि जिसमें एस, पी, डी, एफ ये सारे ऑर्बिटल आप लोगों ने क्लास 12th 11th में पढ़े हैं ना। तो बस वही सबका यूज़ होने वाला है। इसमें हम लोग अबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बस उसका थोड़ा एडवांस वर्जन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। मैं आप लोगों को उतना ही पढ़ाऊँगी जितना आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए, मेरी सारी बातों को फॉलो कीजिए, सारी टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करेंगे। ठीक, यूनिट 1 मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट के थ्रू आप जा कर के देख सकते हैं। तो जो सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल है, इसमें जो इंट्रोडक्शन होंगे, सबसे पहले हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम जानते हैं ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के होते थे, एस, पी, डी, एफ होता था। हम एक ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल भर, मतलब एक ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोटेशन कितने होते थे, 1s भर सकते थे, 2 में 2 भर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऑर्बिट कितना है, ऑर्बिट है हमारा 1 ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, मतलब एक ऑर्बिट है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो 1 ऑर्बिट में मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा और उसमें, लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, 1s इलेक्ट्रॉन ही तो फिल किया जाएगा। तो ऐसे ही अगर 2 की बात करें तो 2 ऑर्बिट में 2 नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 2s और 2p फिल कर सकते हैं। फिर 3 की बात करें तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे और क्या फिल कर सकते हैं, 3s, 3p, 3d, ये सारे ऑर्बिटल्स फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद 4 की बात करें तो 4 में 4 ऑर्बिटल्स होंगे और ऑर्बिट में इसमें 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 4d और 4f। मतलब जितने ऑर्बिट होंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे और उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें फिल किए जाएंगे। देखिए 1 है तो 1s, ठीक, 2 है तो 2s और 2p, ठीक, 3 है तो 3s, 3p, 3d, 4 है तो 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे ही 5 हो गए तो 5s, 5p, 5d, 5f, ठीक, ऐसे ही फिल किए जाएंगे। ये नहीं कि 5 है तो 5 फिल किए रहे, उसमें भी 4 ही हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं,
ऑर्बिटल कितने होते हैं, हमारे पास ऑर्बिटल 4 ही तो होते हैं, S, P, D और F, हमारे पास 4 ही तो ऑर्बिटल होते हैं। इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है उसी के अंदर इसको फिल किया जाएगा। और हम लोग इसकी L की वैल्यू देख लेते हैं। L की वैल्यू S के लिए कितनी होती थी, 0 होती थी, और P के लिए 1 होती थी, D के लिए कितनी होती, 2 होती थी, और F के लिए 3 होती थी। ये सब आप लोगों ने क्लास 11th-12th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैं बहुत ही डीपली इसको नहीं बताऊँगी, बस एक एज आ इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। तो कुछ मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उसके शेप के बारे में बात करूँगी। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने बता दिया, SPDF होता है ऑर्बिटल। L की वैल्यू देख लीजिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते थे, 2L + 1, ये फॉर्मूला से निकालते हैं ना। तो 2 और 2L+1, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर S की वैल्यू 0 है, मतलब L की वैल्यू S के लिए 0 है, तो 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 0 0, और 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो वैसे ही अब यहाँ L की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। ठीक, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा, कितने होते हैं, SPDF होते हैं, 4 होते हैं। फिर उसमें L की वैल्यू और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा, कैसे, मतलब किस ऑर्बिट में, अगर हमारे पास S ऑर्बिटल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2। ऐसे हम लोग बॉक्स बनाते थे ना, एक अपर स्पिन का होता था, एक लोअर का स्पिन होता था। S वाले में हम 2 फिल करते थे, फिर P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, 3 बॉक्स बनता था, और इसमें 2 4 2 6 ये P वाला होता था, इसको फिल करते थे। फिर अगर D के लिए आता था, D के लिए कितना होता था, 5 होता था, 5 होता था, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते थे डी वाले के लिए। और एफ़ वाले के लिए कितने फिल होते थे, ये 14 बॉक्सेस बनता था, 7 बनता था, 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते, 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका आप लोगों ने क्लास 11th-12th में अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक, अब इसमें कुछ आगे चीज़ देखते हैं, जिसके मैंने आप लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल बता दिया। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल S, P, D और F, इसके शेप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगे जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, VVT पढ़ें, चाहे BSc PR पढ़ें, चाहे MOT पढ़ें, तो इसमें शेप्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितना मैं आप लोगों को करा रही उतना ही नोट्स बनाते हुए चलिए। एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा कि नोट्स भी नहीं बने हैं तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही गाइड करते हुए चल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरी हर बात को फॉलो कीजिए, टिप्स को फॉलो कीजिए, जितना मैं आप लोगों को कहती हूँ उतना करिए, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले आप लोग डाल लीजिएगा यूनिट 2 सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल डाल लीजिएगा, और जितना चीज़ मैंने लिखवाई है इसको तो समझाने के लिए बताया दिया है, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइड में, नहीं तो बाकी इतनी चीज़ जो मैंने बताई हैं आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रिमेंबर रहे। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में देखेंगे, S, P, D और F के इसके शेप के बारे में देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है तो थोड़ी सी छोटी ही रहेगी, लेकिन इसके बाद जितनी भी वीडियो आने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लिया तो बाकी आगे की जितने भी वीडियो होने वाली हैं सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग प्लीज़ सीक्वेंस में ये देखिए, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। बाकी मैं आप लोगों को पूरी गाइडेंस दूँगी। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक, तो आप लोगों को किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं S ऑर्बिटल की। S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, S ऑर्बिटल हमने क्लास 12th में 11th में पढ़ा हुआ है कि जो S से मतलब स्फेरिकल, मतलब उसका शेप कैसा होगा, कुछ स्फेरिकल स्फेयर टाइप का ये शेप होगा। ये नहीं कि सर्कल होगा, सर्कल तो पूरा वो हो जाता है, लेकिन कुछ स्फेयर टाइप का शेप होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो S ऑर्बिटल इसका शेप कैसा होता है। शेप की बात करें तो ये होता है, शेप की बात करें तो शेप होता है इसका स्फेरिकल।
जिसमें इसमें भी 3 एक्सिस का यूज़ होता है। सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। फिर 3D में इसका फिगर बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो जाएगा। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है और हमने एल की वैल्यू देखी कितनी होती है, 0 होती है। एम की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी फिल करने के बारे में देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही फिल कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका शेप हो गया। बाकी मैं शॉर्ट में ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों को जितने क्वेश्चन आएंगे ना, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी। जो यूनिट खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगी कि बस आप लोगों को उसी को पढ़ के जाना है, उसी के आंसर भी बता दूंगी और वही एग्ज़ाम में आने भी वाला है। ठीक है, तो आप लोग ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर। एस ऑर्बिटल का शेप देख लिए। अब पी ऑर्बिटल का देखते हैं। पी ऑर्बिटल, अब पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ये डंबल शेप का होता है। कैसा होता है, डंबल शेप। कुछ ऐसा होता है डंबल, कुछ ऐसा होता है, या कुछ इस तरीके से भी होता है डंबल शेप, या कुछ इस तरीके से भी होता है डंबल। तो मैंने ये 3 एक्सिस पे बना दिया है। 3 एक्सिस पे सबसे पहले मैंने वाई बना दिया है, फिर एक्स बना दिया है, फिर ये जेड बना दिया है। आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने कौन सा बनाया, वाई बनाया। तो जो वाई वाला होता है इसको कहते हैं 2py। ठीक, 2py ऑर्बिटल कहते हैं। और ये वाले कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए वाई वाले में देखिए ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये तिकोनी वाली जेड एक्सिस होती है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। और जो ये वाला है एक्स एक्सिस वाला है इसको कहते हैं 2px ऑर्बिटल और ये होता है 2pz ऑर्बिटल। इसका शेप होता है, देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गई। तो पहले मैंने वाई एक्सिस पे बना दिया, वाई एक्सिस पे डंबल शेप, फिर एक्स एक्सिस पे डंबल शेप, फिर जेड एक्सिस पे डंबल शेप। ठीक, तो पी ऑर्बिटल के 3 शेप्स बनते हैं। और ये शेप्स कैसे होते हैं, शेप्स लिख लीजिएगा। शेप क्या होता है, डंबल्ड होता है, डंबल शेप्ड होता है। ठीक, और इसकी एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एल की वैल्यू होती है 1 और एम की जो वैल्यू होती है वो -L2 + L, मतलब -1 से 1 तक होती है। -1 और 2 1, मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने एल और एम तो पढ़ा ही हुआ है ना क्लास 12th में। देखिए ये एक बार फिर से बता देती हूँ। हम लोग शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जो कि 4 होते हैं, SPDF। तो एस होता है जो होता है स्फेरिकल शेप होता है, राउंड शेप होता है स्फेरिकल। और 3 एक्सिस 3D में देख रहे हैं, 3 एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जिसका शेप स्फेरिकल होगा। एल की वैल्यू 0 होगी, एम की वैल्यू 0 होगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फिल किया जाएगा। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये 3 एक्सिस में बनेगा और ये डंबल शेप का होता है। एक्सिस में बनता है जिसे हम 2px ऑर्बिटल कहते हैं, वाई एक्सिस में बनेगा 2py ऑर्बिटल कहते हैं, जेड एक्सिस में बनेगा 2pz ऑर्बिटल कहते हैं। शेप डंबल होगा। एल की वैल्यू 1 होगी, एम की वैल्यू -1 से मतलब -L से L तक होगी। मतलब एल की वैल्यू क्या दी है, 1 दी गई है तो -1 से 1 तक होगी, -1 0 और 1। इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे। इसमें ये हमारा 3 बॉक्स बनता था और इसमें 6 अभी मैंने पीछे बताए हैं, इसीलिए मैंने पीछे बता दिया हुआ है ताकि आप लोगों को यही सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पी ऑर्बिटल का। अब डी और एफ की बात कर लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल डाल लीजिए, डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ये डबल डंबल शेप का होता है, मतलब इसमें 2 डंबल शेप होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला इसका शेप वगैरह बाद में लिख लेंगे, पहले इसका इसमें देखिएगा, इसमें जो होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और भी 2 एक्सिस में ये बनता है। तो पहला शेप इसका ध्यान से देखिएगा, पहला शेप पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस को मैंने ऊपर ले लिया और वाई एक्सिस को ऐसे ले लिया। तो जो शेप बनेगा वो डबल डंबल होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। और जो डी ऑर्बिटल होता है और इसमें बन रहा है एक्स और वाई में बन रहा है, तो ये 3DX और वाई होता है, इसका नाम पड़ जाता है और ये डबल डंबल का होता है। फिर एक्स वाई के बनने के बाद एक्स जेड में बनता है। एक और देखिए, एक्स एक्सिस ले लेते हैं और जेड एक्सिस ले लेते हैं, तो एक एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में बनता है। तो इसको हम कहते हैं 3DXZ। ठीक,
मतलब एक्स और जेड एक्सिस के बीच में बन रहा है, इसीलिए पहले 3D तो हमारा होता है ना 1s 2s 2p 3s 3d 3f ऐसे करके होता है ना, तो वही चीज़ मैंने इसमें लिखा 3D होता है और एक्स और जेड के बीच में बनता है। और एक और होता है, वो होता है जेड और वाई के बीच में बनता है, जो कि कुछ ऐसा बनता है जेड और वाई, इसे हम कहते हैं 3DYZ। और ये तीनों को मिला करके मतलब ये जो तीनों फिगर आता है इसको हम T2G ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और इसमें 5 होते हैं, ठीक, क्योंकि 5 इसमें बनेंगे ना, इसमें देखिए 3 बॉक्स बने तो इसमें 3 शेप आए, एक बॉक्स बनता है इसमें इसीलिए एक शेप आया। और इसमें कितने बॉक्स बनते हैं, इसमें मैंने बताया था 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 5 बॉक्सेस बनेंगे तो 5 शेप भी आएंगे। पहले 3DXY 3DXZ और 3DYZ, और इसको पूरे को मिला करके T2G के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारा बनेगा एक्स और वाई के बीच में, लेकिन ये ऊपर से मतलब इसके ये ऊपर से आएगा, ठीक, उन दोनों के बीच नहीं, इसी पे ही बनेगा, एक्सिस पे बनेगा। तो इसको हम कहते हैं, इसे 3DX² -y² कहते हैं। और एक जो लास्ट हमारा बनता है वो जेड एक्सिस में ही पूरा बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं 3DZ²। और इन दोनों को मिला करके ये EG के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक। बाकी मैंने इसमें बता दिया हुआ है कि इसका शेप कैसा होता है, डबल डम्बल। तो शेप लिखेंगे डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप होता है। L की वैल्यू 2 होती है, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की -L से L तक होती है, ये मतलब इसका फॉर्मूला होता है। तो -L कितना है, -2 से 2 तक, मतलब -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतनी सारी वैल्यू हो गई। और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 5 बॉक्सेस बनते हैं जिसमें 10 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। एक अपर स्पिन होता है तो एक लोअर स्पिन होता है, ठीक। तो SPD में कोई कन्फ्यूज़न है तो अब वीडियो को पॉज करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब जो है F ऑर्बिटल सबसे ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि इसमें शेप ही नहीं बनता है। क्यों शेप नहीं बनता है, क्योंकि जब ये शेप बनाएगा तो बहुत सारी एक्सिस में ये फैलता चला जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका शेप और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो इसका F ऑर्बिटल में आप लोग लिख लीजिएगा, F ऑर्बिटल शेप डज नॉट एग्जिस्ट, शेप डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो एक बार मैं बता देती हूँ आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक। आज हमने जो पहली क्लास थी यूनिट 2 के सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज और मॉलिक्यूल्स था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता क्या है। उसमें अगर जितने ऑर्बिट होते हैं उतने ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर एक ऑर्बिट है एक ऑर्बिटल, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और एक में है तो एक 1s होगा। फिर 2 ऑर्बिटल है तो 2s और 2p इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। 3 है तो 3s 3p 3d फिल किए जाएंगे। 4 ऑर्बिटल है तो 4s 4p 4d और 4f फिल करेंगे। ऑर्बिटल मैंने बता दिया sp,d,f होता है। और l की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मैंने बताया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि इसकी वैल्यू s होती है, मतलब 0 होती है, s की 0 होती, p की 1 होती, d की 2 होती, f की 3 होती। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इससे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इससे निकाल सकते, इसमें 2 6 10 और 14 आते हैं। बाकी मैंने इसको एक और इसमें बॉक्स बनता है, इसमें 3 बनते हैं, इसमें 5 बनता है और इसमें 7 बनता है, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर मैंने बताया कि शेप्स के बारे में बात किया। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, एल की वैल्यू 0 होती है, एम की वैल्यू 0 होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। पी की बात करें तो इसमें डबल डम्बल शेप होता है, इसमें 3 बनता है, ठीक। एल की वैल्यू 1 होती है और -L से एल तक जाता है। देखिए 3 एम की वैल्यू भी आ रही है ना, -1 और 0 1, 3 आया ना, और इसमें तो एक ही आया था ना, इसीलिए इसका 3 शेप बना, 2py 2px ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल। फिर मैंने डी ऑर्बिटल के लिए बताया, इसमें 5 बनता है। 3DXY एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में डबल डम्बल शेप होता है, और वाई जेड के बीच में बनता है, और ये एक्स जेड के बीच में बनता है। इस तीनों को हम कहते हैं T2G, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिर इसके बाद 2 शेप और बनता है जिसे हम EG के नाम से जानते हैं, 3DX² -y² का और 3DZ² का। शेप डबल डम्बल होता है, L की वैल्यू 2 होती है, M की वैल्यू -L से L होती है, मतलब -2 से 2 होती है, तो -2 1 0 1 2। और इसमें कितने ऑर्बिट बनेंगे, 7, मतलब 3 3 6
सॉरी 3 2 5 बनेंगे, तो उसमें 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, एफ ऑर्बिटल में इसका शेप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। इसमें 7 बॉक्सेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और इसमें 14 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। एक अपर स्पिन होता है तो एक लोअर होता है। ठीक, तो ये हो गया पूरा बेसिक इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसकी वैल्यू के बारे में, उसके शेप्स के बारे में बात किया। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरी हर वीडियो 6 PM पे और 8 PM पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक, कोई भी एक टाइम पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं आप लोगों के साथ रहने वाली, सारी यूनिट को डिटेल में पढ़ा करके, समझा करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड करने वाली। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल पे जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो जितनी भी मेरी चैनल की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच गई तो आप लोगों ने देख लिया। ठीक, आप लोग जैसे ही देखते जाएंगे आप लोग नोट्स भी प्रॉपर्ली बनाते हुए चलिएगा। ठीक, टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।